मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्रवण कुमार तिवारी हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग दूसरे टॉपिक को ध्यान रखते हैं, जो छोटी छोटी टॉपिक है, जिसमें कहते हैं कि छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम बड़ी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, छोटी चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं, और छोटी चीज़ें कभी कभी हमारे सामने आ जाती है तो हम उसे असमर्थ हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो आइए आज हम प्रयोग बताएंगे र का और न का। कब हम न का प्रयोग करते हैं, कब र का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रावण लिखा जाता है तो यहाँ अंग्रेजी में हम रावण भी पढ़ते हैं, लेकिन रावण न लिख करके रावण क्यों लिखते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो हम इन दोनों का प्रयोग बता रहे हैं कि कैसे आप प्रयोग करेंगे। और उसी तरह से जैसे संस्कृत में जब रूप लिखना होता है तो हम लिखते हैं, बालक का रूप लिखते हैं तो लिखते हैं बालकेन, बालक का रूप लिखते हैं तो बालकेन। यही राम का रूप लिखना होता है तो लिखते हैं रामेण। ऐसे मन में बहुत सारे बच्चों के प्रश्न बनता है कि ये कब ड़ हो जाता कब ना हो जाता, हमको तो इसका समझ में नहीं आता है आखिर। और बहुत सारे प्रश्न बच्चों का था, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा था कि कभी बताऊंगा, लेकिन आज उचित अवसर समझ में आया है। आज हम बता रहे हैं कि इसका कब प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत सरल नियम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम समय में आपको बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर र आ जाए, र आ जाए, ठीक, अगर र आए और उसके साथ न का प्रयोग करना हो तो न का प्रयोग न करके हम र का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बात का। यानी जैसे यहाँ न आया, न आया और इसमें र नहीं है, र का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ न लिखा गया है, यहाँ र का उपयोग किया गया है, तो न के जगह पे इसे र का प्रयोग करना है। ऐसे याद रखेंगे, बस यही छोटी सी जानकारी है। अब जैसे दिखाई देता है श्रवण, हम कुछ उदाहरण भी लिखेंगे। यहाँ हम श्रवण भी लिख सकते हैं, श्रवण भी। अंग्रेजी में यन से ही सभी पांचों अक्षर का प्रयोग करते हैं, यानी पांचों अक्षर का नहीं, अंगा य का करते हैं, म का तो यम से कर लेते हैं, और यन का न से करते हैं, ड़ का भी यन से करते हैं, और य का भी यन से करते हैं। तो यहाँ ड़ और न का प्रयोग हम न क्यों नहीं लिख रहे हैं, और अगर हमें पवन लिखना होता है यहाँ न लिखते हैं, यहाँ पवण नहीं लिखते हैं, पवण लिखना चाहिए अगर ऐसा दिखता है। तो कारण क्या है कि हम तीनों को, यानी इसको, इन तीनों को लिखना होगा तो हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो सबके लिए यन का प्रयोग करेंगे। हम श्रवण SHRAWAN का ही प्रयोग करेंगे, ड़ नहीं दिखाई देगा। और PAVAN लिखेंगे या PAWAN लिखेंगे, यही काम करेंगे। लेकिन अंग्रेजी तो ऐसे, लेकिन हिंदी में इन दोनों में अंतर हो जाता है, न और ड़ में अंतर हो जाता है। तो कारण क्या है, इसमें र दिख रहा है, तो इसलिए ये न होकर के ड़ का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको धातु शब्द रूप में भी, जैसे हरि का रूप लिखना हुआ, तो अब मधु का रूप लिखना हुआ, दोनों का तृतीया विभक्ति एक ही होता है। गुरु का रूप हुआ, दोनों का, तीनों का तृतीया विभक्ति रूप एक ही है। जैसे मधु का रूप होगा तो हमें लिखना होगा मधुना, न का प्रयोग किए। लेकिन जब हरि का रूप प्रयोग करना होगा तो वही काम है, हरिणा लिख दिए हम न की जगह पर, जबकि हरिणा होना चाहिए, लेकिन हम न का प्रयोग ना करके, क्योंकि न ही प्रत्यय है, अंत में जुड़ने वाला मधु के रूप में ना जुड़ रहा है और यहाँ ड़ा जुड़ा है, दोनों एक ही है, ड़ा और ना। लेकिन हम परिवर्तन कब किए, क्योंकि इसके साथ एक र है। जब किसी भी शब्द में र आए और ड़ का प्रयोग, न का प्रयोग करना हो तो न का प्रयोग ना करके ड़ का प्रयोग, यानी न का प्रयोग न करके ड़ का प्रयोग करेंगे। जैसे दिखता है बालका नाम, बालका नाम, यह षष्ठी विभक्ति का रूप है।
यानी संस्कृत में बालक का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। यही जब हमें राम का रूप लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, रामा राम। यहाँ दिख रहा है न, यहाँ दिख रहा है ड़। समझ में आया होगा। अब यहाँ गुरु का है, र दिख रहा है तो हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, गुरुड़ा, ऐसे। यानी हमें यहाँ न, यहाँ र, यहाँ र है तो हम क्या लगाए हैं, ऐसे ध्यान रखेंगे। इसी तरह का प्रयोग हम करते हैं और बस ध्यान से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते रहेंगे तो सब मिला करके उद्देश्य क्या है, अगर री आए या र आए, अगर ये दोनों हों तो इनके स्थान पर, यानी ये जब प्रयोग शब्द में प्रयोग हों तो न के स्थान पर ड़ का प्रयोग होगा। यही ध्यान रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं, कोई समस्या नहीं है। और आपके मन का जो प्रश्न होगा आज के बाद, अब ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे कि कब हम ड़ का प्रयोग करेंगे, कब हम न का प्रयोग करेंगे, कहाँ ड़ होता है, कहाँ न होता है। उम्मीद है जैसे हरि का रूप षष्ठी विभक्ति चलता है, हरि का रूप, और मुनि का रूप षष्ठी विभक्ति, दोनों में इसका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा तो मुनि नाम। मुनि नाम होता है, लेकिन हरि का हो जाएगा तो हरिराम, ऐसे हो जाएगा। यानी मेरी बात समझ में आई होगी, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अब ड़ और न के प्रयोग करने में आपको कहीं समस्या नहीं आएगी और एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हम आपको ऐसे ही अब बताएंगे जो कहाँ क्या समस्या है। अभी तीन स होता है, तीनों स का प्रयोग हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और छोटे छोटे में कम से कम समय में जल्दी से आप देख लें और बात भी समझ में आ जाए और किसी प्रकार की समस्या भी न रहे। और अगर कोई दिक्कत होती है, कोई ऐसे शब्द आपको दिखाई देते हैं तो हो सकता है कोई ऐसे अपवाद स्वरूप हों, और ऐसा कुछ होता तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, ताकि हम भी हर चीज़, हर लोगों से अलग अलग लोगों से मिलती है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ दिखाई देगा तो आप हमें कमेंट करके आप भेजिएगा, बताइएगा कि सर हमने ऐसा देखा है। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। अगर कुछ नई चीज़ आपको दिखाई दे तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और हम जल्द ही लाइव आने वाले हैं। थोड़ी सी कुछ समस्या के कारण अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों के सामने आएंगे, शीघ्र आएंगे और आप लोगों से हम वार्तालाप करेंगे। आमने सामने भले ही न रहें, लेकिन आपके कमेंट से हम आपको उत्तर देंगे और आप हमसे वार्तालाप कर सकते, बात कर सकते, पढ़ाई कर सकते हैं। और ज़्यादा देर हम नहीं, आधा घंटा, पौना घंटा, इतना देर तक हम आप लोगों के साथ मिलजुल करके, घुल मिल करके रहेंगे, बात करेंगे। आप घर पर बैठे ही पढ़ाई करते रहिए, कोई समस्या नहीं है और कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं। हम आपके साथ, आप हमारे साथ बने रहिए। बस आज इतना ही, इसके बाद आप इंतज़ार करते रहिएगा। हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।